अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपकी मैथ की क्लास है। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन टू सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? आ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। सेट वो होते हैं जिसमें बात वाजिया बयान की गई हो, एक बात हो रही हो उसमें दूसरी बात बयान नहीं की गई हो। ठीक है, जैसे अब एग्जाम्पल ए, ये सेट का नाम है मतलब, ठीक है, लार्ज नंबर्स। अब लार्ज नंबर्स कौन से लार्ज नंबर्स? उन्होंने नाम नहीं बताया, बस लिखा हुआ है लार्ज नंबर। अब लार्ज नंबर तो बहुत सारे होते हैं, अब हमें नहीं बताया गया कि लार्ज नंबर क्या है। तो ये हमारे पास ये जो सेट है ये सेट नहीं है, ये कोई और बात है, ठीक है, जिसमें बिल्कुल वाज़िया बताया गया हो वो हमारा क्या होता है? सेट। अब जैसे ये बी, एग्जाम्पल नंबर 2 है बी टेस्टी फ्रूट्स आइटम। ठीक है, अब फ्रूट्स आइटम इसमें बोला है बहुत सारे आइटम्स बहुत सारे होते हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना। और हम लोग अब जो है ठीक है, अब ये जो बहुत सारे फ्रूट्स हैं ये भी हमें नहीं बताया कि कौन से फ्रूट्स हैं, बहुत सारे टेस्टी फ्रूट्स होते हैं, तो ये सेट नहीं कहलाएगा। अब नंबर सी है गेम्स यू लाइक प्लेइंग। ठीक है, अब ये लिखा है यू लाइक प्लेइंग, आपको कौन से गेम्स पसंद है, तो आप 2-3 के नाम बता दोगे तो मतलब वो सेट होगा। ठीक है, जिसमें आपने वाज़े बताया कि मुझे कैंडी क्रश पसंद है या कोई और पसंद है, तीसरा कुछ भी पसंद है आपको, ठीक है, आपने उनके नाम बता दिए, तो ये क्या कहलाएगा? सेट कहलाएगा। अच्छा, अब सेट जो है हमारे पास, इसमें खाली आपको ये बताया है कि आपको कौन से पसंद है, उसमें आपने 3 या 4 नाम लिख देने। ठीक है, अब मैंने ये एग्जाम्पल के तौर पे ये हमने लिखा है, एक सेट मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब देखें इसमें लिखा है 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये है काउंटिंग नंबर्स और बताया भी है 1 से स्टार्ट है, 5 पर ख़त्म हो चुका है काउंटिंग नंबर। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, ये जो मेंबर्स हैं, ठीक है, हमें पता है ये क्या है अब सेट। ठीक है, अब हमने बताना है कि सेट के अंदर जो ये काउंटिंग नंबर लिखा है इनको क्या बोलते हैं। हमें पता है 1 2 3 तो बोलते हैं, और क्या बोल सकते हैं इनको? ठीक है, तो द ऑब्जेक्ट इन अ सेट इज़ कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट। ऑब्जेक्ट के अंदर मतलब सेट के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, ये भी बताऊँगी ये कैसे पता चला ये ऑब्जेक्ट क्यों है, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये हमें इनको क्या बोलते हैं? ये मेंबर है, ये 1 मेंबर है, ये 2 मेंबर है, ये 3 है, और एलिमेंट भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या होता है? एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। अब हम लोगों ने क्या बताना है कि जो ये डी, ये सी, बी क्यों लिखे हैं? ये इससे लिखे हैं क्योंकि कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी ई एफ जी कुछ भी हैं, जो कैपिटल लेटर्स होते हैं वो किसको डोनेट करते हैं? वो यूज़ किसके लिए होते हैं? सेट के लिए। ठीक है, कैपिटल लेटर ए बी सी इज़ यूज टू डोनेट सेट। ठीक है, ये जो नंबर्स हैं वो डोनेट कर रहे होते हैं सेट को। ठीक है, अब देखो ब्रैकेट्स क्यों लगी हैं? ब्रैकेट्स इसलिए लगी है क्योंकि जो इस सारे एलिमेंट्स हैं इनमें हमने इनको क्लोज करने के लिए मतलब इनमें क्या लगा दी? ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, अब हमने इनको मेंबर्स, मैंने बताया था ना ये मेंबर्स क्यों बोला है इनको, मेंबर्स किस लिए पता चल रहे हैं? अगर ये कोमा हटा दिया जाए तो ये पता नहीं चल रहे, ये ऐसा लग रहा है पूरा ये सारे एक मेंबर है। मतलब अगर हम लोग यहाँ पे कोमा लगा देंगे तो ये इससे कोमा से वाजिया होगा, सही है, ये कोमा से वाजिया होगा कि ये 1 मेंबर है, ये 2 मेंबर है, ये 3 मेंबर है, ये 4 मेंबर है, ये 5 मेंबर है। ठीक है, अच्छा क्लास आपको यहाँ तक समझ आया। अब मैं आपको एक सेट लिख के बता रही हूँ कि सेट लिखते कैसे हैं। ठीक है, अब देखें हम एक लिख रहे हैं फ्लावर्स का सेट लिख रहे हैं। ठीक है, आ सेट इज़ डोनेटेड बाय एफ, मतलब जो हम लोग फ्लावर का जो सेट लिख रहे हैं वो हम किससे डोनेट करेंगे? एफ से डोनेट करेंगे। ठीक है, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, सही है, एफ इज इक्वल टू, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाइए? ताकि ये सारे जो ऑब्जेक्ट हैं ये एक इसके अंदर बंद हो जाएं, कोई इधर ना जा रहा हो कोई इधर ना जा रहा हो, पता चल रहा हो कि ये पूरा एक सेट है। ठीक है, अब हमें फ्लावर्स नेम क्या होते हैं? रोज़, सनफ्लावर, सही है, मैंने 3 लिखे हैं। ठीक है, अब देखें ये जो एफ है ये किसको डोनेट कर रहा है? सेट को। ठीक है, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये किसको डोनेट कर रही है? हमने क्लोज करके सबको अनक्लोज विद इन कर्ली ब्रैकेट, इन सबको हमने ये जो हमने नाम लिखे हैं तीनों, इनको कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया। ठीक है, और सेपरेट हमने अलग अलग किससे वाज़ा किया है? कोमा से। ठीक है, अब कोमा लगे हुए तो मतलब ये एक मेंबर है, ये दूसरा मेंबर है, ये तीसरा मेंबर है। ठीक है क्लास, आपको यहाँ तक बात समझ में आई है। अब देखें ये जो सेट्स है ना ये बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक है, अब हम लोगों ने ये
6 में पढ़ा है, अभी आप 6 में पढ़ रहे हैं, अब 7 में भी पढ़ेंगे, 8 में भी पढ़ेंगे, 9 में भी पढ़ेंगे और 10 में भी पढ़ेंगे। तो आप इसको अच्छी तरह अपने माइंड में बिठा लें, ठीक है, ताकि कैसे होते हैं सेट, किसको बोलते हैं, जो डिफाइन पूरा हो रहा हो वो उसको सेट बोलते हैं। अब देखें, जो चीज़ डिफाइन सही से हो रही होगी वो सेट कहलाएंगे, जो चीज़ सही से डिफाइन नहीं हो रही होगी वो सेट नहीं कहलाएंगे, ठीक है। और इसके बाद अब देखें, ये जो डी किसको शो करता है, ये कर्ली ब्रैकेट क्यों लगाई गई है, कोमा क्यों लगाए गए हैं, इनके अंदर जो ये 1 2 लिखे हुए हैं इनको क्या कहते हैं, सब आपको पता होना चाहिए। बड़ी क्लासेस में आपके ये काम आएंगे सब चीज़ें, ठीक है। अच्छा, क्लास 6 अब आपने क्या करना है, काम स्टार्ट करना है कॉपी के अंदर। तो आपने सबसे पहले कॉपी खोलनी है, सही है। कॉपी खोलने के बाद क्या करना है, सबसे पहले इंडेक्स आपकी कॉपी में बना हुआ होगा। आपने सबसे पहले एक पेज पे मिड टर्म की हेडिंग डालनी है। मिड टर्म की हेडिंग डालने के बाद टाइटल पेज बनाना है, चैप्टर नंबर 1 जैसे हम बनाते हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट्स। देखें, आप पहले 5 क्लास में थे, 5 क्लास के बच्चे अब 6 में आए, तो 5 क्लास में पेज नंबर होते थे, आपके टाइटल पेज नहीं बनते थे। अब 6 क्लास में आपके टाइटल पेज बनेंगे। तो आपने पहले चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू सेट ये पूरा उतारना है, ठीक है, समझ के उतारिएगा। ये पूरा उतारने के बाद आपने हेडिंग डालनी है ऊपर, पेज के ऊपर डालनी है एक्सरसाइज नंबर 1A, ठीक है। उसके बाद आपने ये पूरा सवाल उतारना है। सवाल उतारने के बाद ये सारा उतार लेना, ठीक है। बस आपने क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर 1 की पहले हेडिंग डालनी है, उसके बाद ये सारा काम उतारना है, ठीक है। अब इसका हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1A का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में खाली यही सब लिखा हुआ है कि कौन सा सेट वेल डिफाइंड है, कौन सा नहीं है, ठीक है। अब देखें, पहले इसका सवाल पढ़ लेते हैं। इफ़ P = 1 2 3 4, ठीक है। P का सेट क्या दिया हुआ है, P का सेट है 1 2 3 4, सही है। एंड Q का सेट क्या दिया है, A B C D। Q = A B C D, ठीक है। अब लिखा हुआ है राइट द सिंबल इज अ मेंबर ऑफ और इज नॉट अ मेंबर ऑफ इज द इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब हमने ना ये जो ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स के अंदर हम लोगों ने ना ये वाले साइन लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको साइन का मतलब पता होना चाहिए कि इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं। इसको ई नहीं बोलते, ठीक है। सबसे पहले इसका मतलब होता है इज अ मेंबर ऑफ, ठीक है। और इसके ऊपर ये क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब होता है इज नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है। आपने ना ये कॉपी के साइड पे तो ये आ जाएगा, बाकी कॉपी खाली होगी। आपने ये अपना रफ वर्क पेंसिल के साथ अपना रफ वर्क करना है, ठीक है। अब देखो, ये 2 P मतलब हमने बताना है 2 P के अंदर है या नहीं। अब आपने सबसे पहले P लिखा हुआ है, P का सेट देखा, P के सेट में देखना है 2 लिखा हुआ है, सही है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये इज़ अ मेंबर ऑफ। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 2 इज़ अ मेंबर ऑफ P, के जो 2 है वो P के अंदर है, जो 2 है वो P का मेंबर है, Q का मेंबर नहीं है। ये बात समझ आई। अब देखो, अब सेकंड है 5 P। अब हमने सबसे पहले P को देखना है, P के अंदर देखना है 5 है या नहीं। P के अंदर हमने 5 देखा, 5 है ही नहीं इसके अंदर, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है। अब इसको कैसे पढ़ेंगे, 5 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ P, कि जो 5 है वो P का मेंबर नहीं है, ठीक है। अब देखें तीसरा है A-P। अब हमने P का सबसे पहले P देखा, P के बाद हमने P के अंदर A ढूंढना है, P के अंदर A नहीं है, तो इसमें भी क्या आएगा, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, के जो A है वो P का मेंबर नहीं है, वो P से ताल्लुक़ नहीं रखता, वो किसी और सेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब देखो Q, सबसे पहले हमने Q का सेट देखा, Q के सेट में हमने ढूंढना क्या है, D, ठीक है। हमने Q के सेट में क्या देखना है, D। अब देखो Q के सेट में D लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इज़ अ मेंबर ऑफ, ठीक है। मतलब D इज़ अ मेंबर ऑफ Q, कि जो D है वो Q का मेंबर है, वो P के अंदर नहीं है, Q के अंदर ही है, ठीक है। अब देखो ये सेकंड है 5 है Q के अंदर हमने G देखना है,
क्यू के अंदर हम लोग गए, अब हमने देखा सेट के अंदर जी, हमें जी नहीं मिल रहा। अब हमने क्यू के अंदर जी को देखना है। अब क्यू के अंदर जी नहीं है तो इसमें भी क्या आएगा, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है, क्योंकि जी जो है वो क्यू के सेट में नहीं है, वो किसी और सेट से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है। अब हमने देखना है क्यू के अंदर 3। अब हमने क्यू देखना है, सबसे पहले हम क्यू के सेट में गए, अब देखें क्यू के सेट में कहीं 3 नज़र आ रहा है, नहीं है, तो मतलब इसमें भी क्या आएगा, इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ, ठीक है, 3 इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ क्यू, मतलब जो 3 है वो क्यू के सेट में नहीं है, वो किसी और से ताल्लुक़ रखता है। ओके क्लास, ये हमारा था पार्ट 2 तक, ठीक है। अब मैंने पार्ट 2 करवा दिया है, आप लोग पार्ट 2 तक करिए, अब मैं आपको पार्ट 3 करवाऊँगी। आप इसको अच्छे तरीके से देख लीजिए और इसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, फिर काम कीजिएगा। अभी आप देख लें इसको। अच्छा क्लास, आपने पार्ट नंबर 2 कर लिया होगा। अब मैं पार्ट नंबर एक्सरसाइज नंबर 1A का पार्ट नंबर 3 करवा रही हूँ, ठीक है। ये 3 लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैंने लिखा है आपने वैसे वैसे ही लिखना है, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1A पार्ट 1-2 जब करवाया था उसमें भी लिखना था, अब इसमें भी लिखना है एक्सरसाइज नंबर 1A नेक्स्ट पेज पर, और 3 डालकर ये पूरा सवाल जो है ये एज इट इज उतार देना है, ठीक है। अब लिखा हुआ है सेट द लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, आल्सो नेम द सेट्स एज A B C एक्सेट्रा। हमने ये जो एलिमेंट दिया ना, मतलब काउंटिंग नंबर लेस देन 10, इसको हमने लिखना है सेट के तौर पर। ये हमें मतलब पूरी एक लाइन इंग्लिश में बोला हुआ है कि काउंटिंग नंबर लेस देन 10, ठीक है। अब हमने इसमें नंबर लिख के बताने कि 10 से छोटे कहाँ तक लिखने हैं, सही है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, और इन्होंने बोला है नाम भी देने, ABCD नाम भी देने हैं इनको, ठीक है। आपने सबसे पहले क्या करना है, A लिखना है, ये सेट का नाम है A, ठीक है, ये सेट का नाम है। इसके बाद आपने कर्ली ब्रैकेट डालनी है, ठीक है, ताकि वो जो सारे नंबर्स हैं वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएं, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है लेस देन 10, मतलब 10 से छोटा, समझ लें आप। देखिए काउंटिंग नंबर मतलब 1 2 3 लिखनी होगी, काउंटिंग लिखनी होगी। लेस देन 10 से छोटे, ठीक है। 10 से छोटे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस यहाँ तक ख़त्म। उन्होंने बोला है लेस देन 10 से छोटा, 10 से छोटा कौन है, 9, ये हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर्स लेस देन 25, नंबर्स लिखने हैं हमने कहाँ तक, 25 तक, मतलब ये लिखा है लेस देन 25 से छोटे, 25 तक छोटे तक नंबर लिखना है। जैसे हमने 10 में 9 तक लिखा है, अब 25 में लेस देन 25 मतलब 25 से छोटे तक लिखना है। एंड और डिविजिबल बाय 5, वो नंबर लिखने हैं जो 5 से मल्टीप्लाई हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमने B का नाम दे दिया इस वाले सेट को, सही है। अब हमने लिखना है 25 तक, 25 से छोटे तक लिखना है, सही है। अब जो 5 के टेबल में आ रहा है, जो 5 से डिवाइड हो रहा है, मतलब कौन कौन से हो रहे हैं, पहले तो सबसे पहले 5 खुद हो रहा है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। अब देखो 5 5 जा होता है 25, सही है। पर उन्होंने क्या बोला, लेस देन 25 से छोटा, 25 से छोटा कौन है, 20, बस ये हमारा आंसर, सही। जैसे मैंने काम लिखा है अपने कॉपी में वैसे ही लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज में आपने क्या लिखना है, तीसरा क्वेश्चन है वॉवेल्स इन द वर्ड इमेज। ये हमें एक लफ्ज़ दिया हुआ है पूरा, ठीक है। इसके अंदर हमने बताना है वॉवल वर्ड क्या है, ठीक है। आपने पढ़ा है ना वॉवल वर्ड क्या होते हैं। अब हमने देखो ये वाले सवाल में A का नाम दिया था, ये वाले में B का, अब ये वाले में C का, ठीक है। अब वॉवल इसमें क्या क्या है, I, सबसे पहले I है, I लिख देंगे, वॉवल वर्ड है। कोमा, ये कोमा क्यों लगा रहे हैं, ताकि मेंबर अलग अलग पता चले कि ये एक। अब पहले आपको पता होगा वॉवल वर्ड क्या होते हैं, वॉवल वर्ड क्या क्या होते हैं, A E I O U, ये हमारे वॉवल वर्ड होते हैं। अब हमने इमेज I क्या है, वॉवल वर्ड है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख देना है, I। अब कोमा हमने इसलिए डाला है ताकि हमें पता चले कि ये एक मेंबर है, ठीक है। अब इसके बाद M वॉवल वर्ड नहीं है, A हमारा वॉवल वर्ड है, मतलब यहाँ क्या आ गया A। फिर कोमा आएगा, कोमा क्यों लगाया है,
आ गया, ठीक है। एस ओवर कट नहीं है तो मतलब ये यहाँ पर ब्रैकेट बंद हो गई, ठीक है। और ये हमारा क्या है, आंसर। सही है। उन्होंने सवाल में बोला था वोवल इन द वर्ड इमेज, ठीक है। उस वर्ड के अंदर वोवल लिखने हैं कि कितने वोवल हैं, 3 ही है, आई ए ई, ठीक है। अब 4, क्वेश्चन नंबर 4 है मल्टीपल्स ऑफ 3, मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 15। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 का सबसे पहले मतलब क्या है, 3 का टेबल लिखना है, सही है। हम पहले नाम देते हैं, सबसे पहले क्या काम करना है आप लोगों ने, इनको नाम देना है। C तक हो गया नाम, अब इसका नाम हमने देना है D। आप कुछ और भी दे सकते हो, सही है, पर हम सीक्वेंस से करेंगे। D नाम दे दिया, इक्वल कर्ली ब्रैकेट लगा दी। अब मल्टीपल्स ऑफ 3 मतलब 3 का टेबल लिखना है, लेस देन 15, 15 से छोटे तक, मतलब 15 के जो छोटा आएगा ना बस वहाँ तक, 15 नहीं लिखना है ना, 15 से आगे बढ़ना है। अब जैसे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब 3 5 का क्या आता है, 15, सही है। अब इन्होंने बोला लेस देन 15 मतलब 15 से छोटा 12 तक आएगा, ये आंसर, सही है। अब 5वां सवाल है लेटर्स ऑफ दी वर्ड मैंगो, ठीक है। अभी हमें इन लोगों ने ना लफ्ज़ पूरा एक दिया हुआ है मैंगो, इन बोला क्या है इन्होंने, लेटर्स, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहले सबसे पहले इनको नाम देना है, ये ई का नाम दे दिया, सही है। अब हमने इनको ये पूरा एक वर्ड लिखा हुआ है मैंगो। अब हमारा क्या होता है कि ये फर्स्ट मेंबर है, ये सेकंड मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है, तो हमने इनको सिर्फ कोमे डाल के इसमें लिख देना है, क्योंकि सेट में आप लोगों को बताया था कि सेट में जो है ब्रैकेट और सेपरेटेड बाय कोमा, उनको सेपरेट कैसे करते हैं, कोमा से, M A कोमा N कोमा G कोमा O, ये हमारा आंसर। ओके क्लास, ये आपका तीसरा पार्ट यहाँ तक ख़त्म हो चुका है। आपने सिर्फ यहाँ तक काम खत्म करना है। हमारी एक्सरसाइज 1A का ये 1 जो A है कंप्लीट हो चुकी है। एक्सरसाइज नंबर 1A क्या है, कंप्लीट हो चुकी है। और उसके पार्ट नंबर 2 पहले करवाया था, ये पार्ट नंबर 3 यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक है, ठीक है। ओके क्लास, ये काम एज इट इज़ कॉपी में कर लेना, जैसा यहाँ पे किया है, जो ब्लैक से लिखा है वो ब्लैक से, जो ब्लू से लिखा है वो ब्लू से, सारा काम इसी तरह आपने कॉपी में करना है।